ये स्क्रीन भी दे रखी है हमने ना, ये डिस्प्ले है, इसमें पावर दिखता है कितना। देखना भैया, फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स भी जाती है। अरे रिवर्स भी जाती है ये। अगर देखेंगे और सुनेंगे तो लगभग आपको सेम ही लगेगा, दोनों लिथियम जी। है, जो कि लगभग 80 सीसी का आता था। इसे हम लोग बहुत नई टेक्नोलॉजी पर बनाने वाले हैं। पोल्यूशन को कम करने का तरीका नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना नहीं है। अच्छा, मतलब अभी जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही है उसका रीजन ये हो सकता है लिथियम आयन सेल का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत ही यूनिक चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। हमारे स्टेट में फर्स्ट है ये, जस्ट इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक पल्सर खड़ी हुई है, यहाँ पे एक्टिवा खड़ी हुई है, दोनों इलेक्ट्रिक है और ये हेवी ऑफ रोड व्हीकल बनाया है। ऐसा नहीं है जो मार्केट में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मिलते हैं, ये वैसा है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। और मैं आपको अश्विन भाई से मिलवाता हूँ, उन्हीं से पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ लेके, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बहुत है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मतलब ये आप क्लियरली देख सकते हैं, इनका पूरा आउटलेट है, पूरा शोरूम है, यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अश्विन भाई, मोस्ट वेलकम आपका, एंड थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। अश्विन भाई, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो आप एक यूनिक कंसेप्ट लेके आए, मतलब ये कैसे आपके माइंड में आया और आप इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? बीइंग एन इंजीनियर, जब पेंडेमिक में हम लोगों ने टाइम मिला हमें थोड़ा रिसर्च करने का, तो हमने देखा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन को कम करने का तरीका नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना नहीं है। पोल्यूशन को कम करने का मेन तरीका है आप एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें, जिससे जो पोल्यूशन करंट में वो व्हीकल कर रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें। सो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने इलेक्ट्रिक कन्वर्जन का एक आइडिया लेकर आए और हमने कुछ किट डेवलप की, जिससे हम हमारे किसी भी टू व्हीलर को प्योर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, और बता दूं आपको कि भाई का खुद का ब्रांड भी है, ये मतलब खुद का ब्रांड है। आप अगर साइकिल्स ये देख रहे हैं तो ये बाहर से नहीं आई हुई है, ये भाई की खुद की मैन्युफैक्चर करी गई साइकिल्स हैं। इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सबसे पहले अश्विन भाई, ये जो डायग्राम यहाँ पे मतलब पूरा बना के रखा है आपने, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जी हाँ, एक हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो योर बाइक। सो बेसिकली अगर आप पेट्रोल व्हीकल को देखेंगे तो उसके अंदर एक इंजन हो सकता है, उसके अंदर ट्रांसमिशन के लिए चेन वगैरह हो सकता है, थ्रॉटल हो सकता है। सो सेम चीज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब आप रेट्रो कन्वर्जन करते हैं तो क्या क्या आपको मिलता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पीछे हमने हम मोटर को डिस्प्ले किया है। हम मोटर बेसिकली आपका ड्राइव ट्रेन सिस्टम है जो आपके व्हीकल को मोशन देगा। इसके अलावा हम लोग लिथियम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, डीसी एमसीबी सिस्टम में 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए डीसी डीसी कन्वर्टर, मोटर तक पावर पहुंचाने के लिए एक कंट्रोलर और उन सभी को सिग्नल देने के लिए इलेक्ट्रिक थ्रॉटल। तो कैसे हम हमारे पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया। ये आपने देख लिया क्लियरली। अब वो जो आप पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे थे हमें जी, वो पॉइंट्स बताइए वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन होते हैं, एक होता है फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन और सेम होता है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कन्वर्जन। हम लगभग इंडिया में चलने वाले सारे टू व्हीलर्स का फुल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसा भी आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक अपाचे है, टीवीएस अपाचे, ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल पाता है। सेम हमारे पास एक मोपेड का एग्जांपल में एक्टिवा है, जो सेम टाइम पे पेट्रोल में भी चल पाता है और 40-50 किलोमीटर हम इसको बैटरी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हाइब्रिड भी कर देते हैं आप और प्योर इलेक्ट्रिक भी करके दे देते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दोनों तरह के कन्वर्जन। अरे ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपको अभी मार्केट में ऐसे नहीं मिलेगी क्योंकि प्योर ईवी ही मिलती है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है इसमें वो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो मुझे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा लगा, आप बाहर से इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह खरीदते हैं तो जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं रहती है, और बिल्कुल भी मतलब लो क्वालिटी रहती है। ज़्यादातर कंप्लेंट यही है कि एक आध बार एक्सीडेंट हुआ तो टूट गए। अब इसमें आपको वही वाली अच्छी क्वालिटी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यही है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया कि इनका बिल्ड क्वालिटी का। अभी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगभग आ रहे हैं सभी को बहुत पुअर बिल्ड क्वालिटी है। अब बिल्ड क्वालिटी खराब होगी तो इनके आफ्टर सेल सर्विस के लिए पार्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे जी। अब लेकिन अब जैसे एक्टिवा है 1999 में लॉन्च हुआ था, आज लगभग उसको 23-24 साल हो चुके हैं। 23 साल में उनके इलेक्ट्रिक पार्ट्स भारत के कोने कोने में अवेलेबल है। तो कभी भी अगर आपके पुराने व्हीकल का कोई पार्ट टूट जाता है तो उसका जो रिपेयर के लिए जो पार्ट है, स्पेयर पार्ट्स, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। अब अगर आप नए व्हीकल का लेंगे, क्योंकि वो इंडिया में बनते नहीं है, इंडिया में असेंबली होती है, तो उनके पार्ट्स मिलना बड़ा मुश्किल है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम क्यों एक नए व्हीकल की जगह पुराने व्हीकल को इलेक्ट्रिफिकेशन करवाने के लिए चूज करें। अब किस टाइप की बैटरीज और किस टाइप की मोटर आप यूज करते हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं? देखिए, बैटरी में अभी हमारे पास इंडिया में 3 तरह के बैटरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक एसिड बैटरी, लेड एसिड, जिसको VRL भी एक टाइप होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
लिथियम में 2 तरह की बैटरीज आती है, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट। कस्टमर के ऊपर रहता है कि वो किस टाइप की बैटरी लेना चाहता है। अच्छा। सभी के कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट हम यहाँ जस्ट इलेक्ट्रिक में प्रेफर करते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी, क्योंकि उनकी ज्यादा लाइफ होती है और हाई टेम्परेचर में स्टेबल भी होते हैं, ताकि जो फायर हैजार्ड्स है वो कम हो सके। अच्छा। इसके अलावा मोटर में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हम मोटर्स हो सकते हैं, BLDC मिड ड्राइव मोटर हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास मोटर के अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है। अच्छा, वो जो आपने एग्जांपल बताया था मुझे बैटरी का जी वो बड़ा अच्छा लगा था। एक बार आप मेरी ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तो देखने वाली चीज है। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, राइट हैंड में मेरे पास है एक लिथियम आयन सेल, लेफ्ट हैंड में मेरे पास है लिथियम फॉस्फेट सेल। अगर देखेंगे और सुनेंगे तो लगभग आपको सेम ही लगेगा, दोनों लिथियम है, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल है, जो केमिस्ट्री है, वो बहुत डिफरेंट है। इनको हम कहते हैं NMC। इसके अंदर इस्तेमाल होता है निकेल, मैग्नीशियम और कोबाल्ट। तो जो कोबाल्ट है वो शॉर्ट टेम्परेचर रेज में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके अंदर अनस्टेबल हो जाता है, ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। उस आग को बचाने के लिए उस लिथियम में कोबाल्ट को रिप्लेस किया गया आयरन के साथ, और जब आयरन के साथ रिप्लेस किया तो ये टेम्परेचर चेंजेस में आग नहीं पकड़ता है। इसी यही एडवांटेज है लिथियम। अच्छा, मतलब अभी जो ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही है उसका रीजन ये हो सकता है लिथियम आयन सेल का। जी अच्छा, तो अश्विन भाई काफ़ी डिसेंट वे में आपने एक्सप्लेन किया। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये है अपाचे और ये अपनी एक्टिवा है, और मुझे आपने बताया था ऑफ रोड के हिसाब से आपने पल्सर को बना के रखा है। तो सबसे पहले पल्सर ही दिखा दीजिए हमें, उसमें मतलब ऐसा क्या है कि मतलब ऑफ रोड जो आपने वर्ड यूज़ किया उसके लिए किस लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा वर्बल बता देता हूँ, उसके बाद हम गाड़ी के पास लेके चलेंगे। यहाँ जब आपने मुझसे पूछा था कौन कौन सी मोटर होता है, तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था मिड ड्राइव। जब हम मिड ड्राइव इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, बहुत अच्छा टॉर्क मिल जाता है। अच्छा। तो वही चीज को हमने यूटिलाइज किया है हमारे पल्सर के अंदर। वहां हमने 1000 वाट का एक BLDC मोटर यूज किया है, जो कि पीक पावर में 3 किलोवाट का पावर डिलीवर करता है। इसकी वजह से हमें अच्छा खासा स्पीड, 80 किलोमीटर का स्पीड और 500 kg तक का पुलिंग कैपेसिटी मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कंसेप्ट बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स ये भी प्रोवाइड करके दे दूंगा क्या रेट्स हैं, कैसे आप करवा सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको एंड में मिल जाएगी, एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है अश्विन भाई, तो आप बताइए। बिल्कुल। सो अभी जैसे मैंने रेगुलर स्विच होता है हमारा, वैसे मैंने इसको ऑन करना है। हाँ, और इसमें कुछ मोड्स दिए हुए हैं हमारे पास, स्पोर्ट्स मोड, पावर मोड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड के साथ साथ रिवर्स भी जाती है। अरे रिवर्स भी जाती है ये? जी बिल्कुल। और अभी मैं आपको यहाँ पर इसको क्लाइम करके दिखाता हूँ कैसे चढ़ पाती है। बहुत ही इजी, बहुत ही इजीली चढ़ गई है। आसानी से चढ़ जाती है, इसमें हमें बहुत अच्छा पावर मिलता है। तो यहाँ पर हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ पर मोटर और हमारा ही पेटेंटेड गियर बॉक्स लगा हुआ है। उस गियर बॉक्स की वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिल पाता है। अच्छा, अपन अंदर ही चलते हैं अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो ये किसी भी बाइक में आप कर सकते हैं इसको? जी हाँ, ये लगभग इंडिया में जितने भी 2 व्हीलर्स बने हुए सभी में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, अब एक मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट क्या लग सकता है? जैसे आप जो मोपेड गाड़ियाँ उनका अलग बताइएगा और जो बाइक्स हैं उनका अलग बताइएगा। अगर मोपेड की बात करेंगे तो लगभग 22,000 रुपए का किट आता है। अच्छा। प्लस बैटरी कस्टमर के ऊपर होती है कैसे लेना चाहे। हाँ। बैटरी का जो कॉस्ट है वो 16,000 से लेकर के 46,000 तक जाता है। अच्छा जी, ये मोपेड्स का बताया। मोपेड्स में होता है। और बाइक? अगर बाइक की बात करें तो 28,000 का किट आता है, जिसका बैटरी 16,000 से लेकर 50,000 तक का रहता है। अच्छा, अब जैसे कि ये साइकिल आपकी खुद की मैन्युफैक्चर है जी। अगर कोई आता है अपनी साइकिल लेके अपना कुछ वो करवाना चाहता है उसके लिए क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई पुरानी साइकिल लेकर आता है तो लगभग हम उसे 19,000 में उसको इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे बाइक तो कोई लेके आएगा तो आप उसे इलेक्ट्रिक करेंगे, लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं बाइक भी आप ही दे दें और सब कुछ करके दे दें तो वो? नहीं, ये हम नहीं करते हैं। यहाँ अच्छा। पर व्हीकल कस्टमर को लेकर आना पड़ता है, हम उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं। अच्छा, ये आप नहीं करते जी। हैं तो मतलब ऑल ओवर स्टेट कहीं से भी आएंगे आपके पास तो आप उनको कंप्लीट करके देंगे? बिल्कुल। इसके अलावा कस्टमर हमसे किट मंगवा भी सकता है। जी। हमारी वेबसाइट है, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, जहां से वो हमारी जो किट है या हमारे कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। वेबसाइट बता देंगे आप? justelectric.in। justelectric.in मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप लोग वेबसाइट देख के जा सकते हैं कि जो भी आप बैटरीज मोपेड में और बाइक्स में फिट करते हैं मैक्सिमम से और मिनिमम से रेंज क्या है उसकी? यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर का बात करें तो 40 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक कस्टमाइजेबल है, और बाइक्स में भी 40 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर तक कस्टमाइजेबल है।
ये आप बैटरी जो लगाते हैं, मोटर जो लगाते हैं, इनकी वारंटीज वगैरह भी होती हैं? बिल्कुल, बैटरी अलग अलग वारंटी के साथ आती है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वारंटी के साथ। अच्छा। और जो मोटर या फिर जो भी हमारा किट होता है वो 1 ईयर वारंटी के साथ। सर्विस आप यहीं पे प्रोवाइड करके देंगे इसकी? बिल्कुल, यहाँ सर्विस मिलती है, प्लस हम रोड साइड असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं जहां पर भी हमारे सर्विस सेंटर्स है। अब एक आरसी कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूंगा। जैसे नॉर्मल व्हीकल्स को कन्वर्ट कराते हैं तो आरसी कार्ड की क्या प्रोसेस रहेगी इसमें? सो यहाँ पर जैसे आपने पूछा है कि आरसी कार्ड को इन जनरल होता है कि अगर आप एक नया व्हीकल लेकर के आते हैं तो उसको एक ग्रीन नंबर प्लेट मिलता है इलेक्ट्रिक के केस में। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड है हाँ। एक व्हाइट नंबर प्लेट के साथ, हाँ। और अब उसके ऊपर अपग्रेड हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हाँ। सो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रूल नहीं आया है हाँ। कि अगर आप अपने व्हीकल को इलेक्ट्रिफिकेशन कराते हैं, इलेक्ट्रीफाई करवाते हैं हाँ। तो आपको क्या प्रोसेस लगेगी। बट हाँ, इन फ्यूचर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2023 तक भोपाल में या मध्य प्रदेश में ऐसे रूल्स आ जाएंगे कि अगर आप अपने पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको नया एक नंबर मिलेगा। सो ये इन प्रोसेस है अभी। अच्छा, और चार्जिंग के बारे में अगर मैं इन्फॉर्मेशन लूँ तो कितने टाइम में चार्ज हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? ये डिपेंड करता है बैटरी टू बैटरी और व्हीकल के ऊपर। हाँ। सो अभी जो इन जनरल अगर हम बात करें 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक वाली बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है। फुल चार्ज हो जाएंगे? ये 3 घंटे में भी फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप बड़ी बैटरी ले रहे हैं तो 6 आवर्स भी ले सकते हैं। तो ये घर पे ही चार्ज करना है इनको? और बिल्कुल। इलेक्ट्रिक स्टेशन पे करते हैं तो? नहीं, इलेक्ट्रिक स्टेशन पर भी करते हैं तो वहां पर रेगुलर 5 पिन सॉकेट जो है वो होना चाहिए। हाँ। इसके साथ आपके साथ जो चार्जर आता है हाँ। उसको आप किसी भी 5 पिन का जो सॉकेट है उसमें लगा सकते हैं। कहीं पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जैसे कि आपने अंदर मुझे दिखाया था वो आपका प्रोडक्शन यूनिट है, जी। वो थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कन्वर्जन का काम करते हैं। ये मोटर्स वगैरह रखी हुई हैं भाई की जो करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक स्कूटर है जिसका हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन का काम करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रैंप पर हमने लगा रखा है व्हीकल को जी। और हमारे पास गाड़ी जब कन्वर्ट होती है उसके पहले हम पूरा इंस्पेक्शन करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोग को करना है, क्या उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना है। उसके बाद हम फिर मोटर और बैटरी का डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टीवीएस स्कूटी ES है जो कि लगभग 80 सीसी का आता था। इसे हम लोग बहुत नई टेक्नोलॉजी पर बनाने वाले हैं। इसका भी हम लोग यूट्यूब वीडियो शूट करने वाले हैं तो आपको वो भी बहुत जल्दी पता चलेगा। आपका खुद का चैनल भी है? जी हाँ, हमारा जस्ट इलेक्ट्रिक के नाम से यूट्यूब पर चैनल भी है। तो वहाँ पे भी जाके आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको यही वीडियो मिलेगा, वहाँ आपको हर व्हीकल का वीडियो अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया ये भाई का प्रोडक्शन यूनिट है। और अगर आप आना चाहें तो एक बार मैं अश्विन भाई से बोलते, अश्विन भाई एक बार आप खुद भी एड्रेस बता देंगे यहाँ पे? बिल्कुल, हम भोपाल बेस्ड है, 56 आकाशगंगा श्रीलंका रोड, शाहपुरा भोपाल। और कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं आपको? मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, 9993600350। ठीक है, मैंने वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया, यहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। और अगर आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है कि यार कुछ रह गया है वीडियो में पूछना चाहते हैं तो अश्विन भाई ने कांटेक्ट नंबर बता दिए हैं। अगर आप भोपाल के बाहर से हैं तो उनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और भोपाल में है तो एड्रेस भी बता दिया यहाँ के, आप अश्विन भाई से मिल सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अश्विन भाई मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप किस किस टाइप की सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करके देते हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे पास हमारी खुद ही की ब्रांड की इलेक्ट्रिक साइकिल्स है, EV रेंज है जो कि कस्टमाइजेबल है। आप उनका रेंज कस्टमाइज करवा सकते हैं, उनका टाइप कस्टमाइज करवा सकते हैं, टायर कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 व्हीलर का कन्वर्जन का काम हम लोग करते हैं उसमें आप उसका पावर, व्हीकल का पावर कितनी लोड ले सकता है वो पावर, इसके अलावा उसका स्पीड, बैटरी का टाइप, बैटरी की रेंज, आप सब कुछ हमसे कस्टमाइज करवा सकते हैं। इवन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे चार्जर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी वजह से आप अपने चार्जिंग का जो टाइम है उसे भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब पावर का कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं आप? कितना पावर चाहिए? बिल्कुल, हमारे पास अलग अलग तरह की मोटर्स अवेलेबल हैं जिनसे किसी भी व्हीकल की परफॉर्मेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है एज पर नीड। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पेडल चलाएगा, आप एक चीज देखेंगे कि ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है वो साइकिल जो है वो पावर लेना चालू कर दिया बैटरी से ऑटोमेटिकली। हाँ, अच्छी चीज अपन जितनी तेज पेडल आप चलाएंगे ना उतनी तेज मोटर चलेगी। उसके सेंसर लगा हुआ है, वो खाली एक्सलेट करें वो पेडल नहीं चलेगा। अभी वो चला सकते हैं। देखना भैया, तो ज़्यादा ही तेज चलेगा ये तो। कैसा फील हुआ? हैं? बहुत इजी लग रही थी नॉर्मल साइकिल से। जिमिंग जाता हूँ ना मैं, इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा, हिम्मत नहीं चलाने की।
इसमें अब एडवांटेज ये होता है जितना तेज पेडल आप चलाते हैं वो खुद पावर ले रही होती है, मोटर जो बैटरी है पावर दे रही होती है मोटर। इससे 1 ईयर की वारंटी। इसमें आप एक्सटेंड करवा ये सकते स्क्रीन भी हैं। दे रखी है हमने ना ये हाँ ये डिस्प्ले है, इस पे पावर दिखता है कितने बार्स हैं। अच्छी इंडिकेटर भी दे रहे हैं क्या? इंडिकेटर नहीं होता एक्चुअली इसके अंदर, इसके अंदर हेडलैम्प होता है। खूबसूरत ये हेडलैम्प हो गया, ये हॉर्न हो गया, ये बैटरी से हेडलाइट। सब कुछ। हाँ आपको कोई सेल वगैरह नहीं, इसी से चलेगा। ये हॉर्न है। ये हॉर्न है, इसी के अंदर है हॉर्न। चार्ज का कैसे रहता है? एक बार चार्ज करने में 200 वाट चार्ज कितनी देर बाद होगा? 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और लगभग 1.5 रुपये का खर्चा आता है। तो रखे रखे बैटरी ड्रेन तो नहीं होती? नहीं, इसका पर मंथ जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है वो 2% होता है। जनवरी में 31 तारीख को अगर आपने इसको 100% करके रखा तो फरवरी के एंड में ये आपको 98% तक चार्ज मिलेगी। बैटरी कितने एमएच की और मोटर? 10 एम्पियर की है और 36 वोल्ट की है। मोटर जो है वो 250 वाट का BLDC हब मोटर है। बाकी इसकी सर्विस कुछ रहती है? कुछ भी नहीं, मेंटेनेंस फ्री। मेंटेनेंस फ्री? पानी में भी डुबाएंगे तो चलेगा। मतलब पर्सनल है? हाँ पर्सनल है। पानी में डुबाएंगे तो भी चलेगा। पानी में बोला। डुबाएगा तो भी चलेगा, ऐसा कह रहा हूँ। तो गाइज ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड करके दी थी। लास्ट में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और सुनते जाइए। भाई ने अभी मुझे रिसेंटली बताया कि सर्विस यहीं पे होती है और सबसे मेन चीज़, अगर आपने गाड़ी यहाँ पे से बनवाई है जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाया और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो खुद आप उनको कॉल करेंगे, वो आपके पास आएंगे और गाड़ी लेके यहाँ आएंगे और उसको सही करके देंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ले गए, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको ऐसे छोड़ दिया, नहीं, तो खुद आपकी गाड़ी को पिक करेंगे और जो भी उसमें इशू होगा उसको वापस सॉल्व करके आपको हैंड ओवर करा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आपके मन में है या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, साइट। और हाँ बता दूँ, ऑल ओवर इंडिया COD भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर आप साइकिल वगैरह कुछ भी मंगाते हैं, बस जो कुरियर वगैरह के जो चार्ज होते हैं वो लेते हैं, बाकी कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब आप वो भी लेना ज़रूरी ना, क्योंकि यहाँ का अमाउंट तो लगेगा ना वो, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं COD में बेवकूफ़ बना देते हैं मंगवा के, इसलिए। लेकिन बाकी COD अवेलेबल है, किसी भी बाइक किसी भी साइकिल को आप मंगवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस, कार्स के, बाइक्स के, सबके ऑनरशिप रिव्यूज़ और ऐसी एंटिक चीज़ें आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।